टू लेट्स लर्न विद खान। तो दोस्तों जेएसएससी जेई परीक्षा 2023 यानी कि जेएसएससी की डिप्लोमा लेवल की परीक्षा 19 सितंबर 2023 की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों 19 सितंबर की परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद एग्जाम एनालिसिस लेके आया हूँ। तो दोस्तों जीके जीएस के मैक्सिमम रियल प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो दोस्तों 19 सितंबर के पेपर 1 के जितने भी जीके जीएस के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमारे पास स्टूडेंट्स के द्वारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो भेजे गए हैं दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। और क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है, इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और दोस्तों अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। जिनके आने वाले दिनों में एग्जाम में दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से मिला लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है। इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 19 सितंबर 2023 का पेपर कैसा आया है। यानी कि दोस्तों मैं पेपर 1 का जीके जीएस का एनालिसिस कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 19 सितंबर 2023 को पेपर 1 के जीके जीएस के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों 19 सितंबर 2023 का एग्ज़ाम एनालिसिस यानी कि 19 सितंबर का जो पेपर 1 हुआ है उसका जीके जीएस का मैं एनालिसिस कराने वाला हूँ। यानी कि जीके जीएस से दोस्तों 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जीके जीएस के कैसे क्वेश्चन आए दोस्तों, जो स्टूडेंट्स के द्वारा हमारे पास रिव्यू में बताए गए हैं कि उन्होंने मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स किए हैं। यानी कि सिर्फ इस दिन की जो एग्ज़ाम हुई है दोस्तों उसमें लगभग कोई स्टूडेंट्स दोस्तों 80 अटेम्प्ट्स कर रहा है, कोई दोस्तों 90 अटेम्प्ट कर रहा है, कोई दोस्तों आपका 85 भी अटेम्प्ट कर रहा है। यानी कि दोस्तों इस आज 19 सितंबर की जो परीक्षा हुई है उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट देखने को मिले हैं, मगर क्वेश्चन में कुछ दोस्तों बदलाव देखे गए हैं। यानी कि कुछ पैटर्न में चेंजेस देखे गए हैं। तो जीके के जो चेंजेस थोड़ा सा उसमें देखा गया है दोस्तों, उसका वेटेज थोड़ा दोस्तों झारखंड का थोड़ा सा कम हो रहा है वेटेज। यानी कि झारखंड जैसे पहले खूब सारा आ रहा था, अब थोड़ा थोड़ा कम हो गया है 2 क्वेश्चंस। तो दोस्तों 40 क्वेश्चंस में मैंने स्टूडेंट्स से पूछा कि उनके मतलब कि जीके के कितने क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए। तो 40 क्वेश्चंस में तो दोस्तों वो बता रहे हैं कि 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कोई स्टूडेंट्स बता रहे थे दोस्तों कि 22 अटेम्प्ट किए हैं। तो इसी तरह के सारे अटेम्प्ट्स रहे हैं। यानी कि 40 जो जीके का सेक्शन है उसमें 25 अटेम्प्ट्स कोई कर रहे हैं, कोई 22 अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो जीके का लेवल है थोड़ा सा बढ़ रहा है। यानी कि जीके जीएस का लेवल 19 सितंबर के पेपर जो आया दोस्तों उसमें थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो चलिए जानते हैं 19 सितंबर के पेपर 1 में जीके जीएस के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों, वो आया था 2021 के पैरा ओलंपिक खेल से आया था। यानी कि पैरा ओलंपिक गेम्स 2021 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता था? तो भावीना पटेल ने जीता था। भावीना पटेल ने पहला मतलब पदक जीता था जो रजत पदक था। याद रखिएगा अगर आने वाले शिफ्टों में अगर पूछ दिया जाता है दोस्तों कि भावीना पटेल 2021 के पैरा ओलंपिक गेम्स में सबसे पहला पदक कौन सा जीता था, तो रजत पदक जीता था। यानी कि उनसे अगर पूछ दिया जाता है भावीना पटेल किस खेल से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा भावीना पटेल टेबल टेनिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत में पहला ब्लॉकचेन जिला स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था? तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना ने भारत में पहला ब्लॉकचेन जिला स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों राजमहल में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। यानी कि दोस्तों राजमहल जो भी स्टूडेंट्स आंसर करके आए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुई थी।
देखिए दोस्तों, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछ दे रहा है सवाल, यानी कि इतिहास में ज़्यादातर क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के देखे जा रहे हैं। जो दोस्तों आज भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के भी पूछे गए हैं। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुई थी। तो इंग्लैंड के, अगर ब्रिस्टल सिर्फ ऑप्शन होगा, अगर जिन्होंने ब्रिस्टल ऑप्शन राइट किया है उनका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंग अनुपात क्या है? तो 949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना से भी सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए 2011 की जनगणना को भी देख के जाइएगा जीके में, यानी कि झारखंड का खासतौर पे 2011 का सेंसस में जो मतलब रिपोर्ट है उसको देख के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य को कितने प्रमंडल में बांटा गया? तो वर्तमान में दोस्तों 5 प्रमंडल में झारखंड राज्य को बांटा गया है, यानी कि 5 प्रमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों अगर राज्य पूछा जाएगा तो अगर उसमें दोस्तों आंध्र प्रदेश ऑप्शन में होगा तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गंगा नदी आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। अगर दोस्तों ऑप्शन में आंध्र प्रदेश होगा तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ी और दोस्तों राज्य से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, यानी कि दोस्तों झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, बॉक्सिंग हुआ, क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, जितने भी रिलेटेड प्लेयर है 2023 से 22 के बीच में, उन सब का दोस्तों नाम जरूर देखे जाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे सवाल एक बन रहे हैं। बॉक्सिंग खिलाड़ी दिवाकर प्रसाद किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो झारखंड के हैं, याद रखिएगा झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स झारखंड करके आए हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता ने किस संरचना की स्थापना की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता जो कमीशन आया था पंचायती राज प्रणाली का निर्माण हुआ था, यानी बलवंत राय मेहता ने जो सिफारिश की थी पंचायती राज प्रणाली का निर्माण के लिए, सिफारिशों को स्वीकार करने वाला, याद रखिएगा ये सवाल अगले आपके हो सकता है आने वाले दिनों में पूछ सकता है। सिफारिशों को बलवंत राय, अगर इस टाइप का सवाल पूछ देता है कि बलवंत राय मेहता सिफारिशों को स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, याद रखिएगा राजस्थान। अगर पूछ देता है कि बलवंत राय मेहता की स्थापना की सिफारिश को लागू करने वाला पहला मतलब राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से अभी सवाल आपके आ सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने किस संरचना की स्थापना की सिफारिश की थी? तो पंचायती राज प्रणाली की निर्माण की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि एक बार जो निर्वाचन होता है कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये 5 वर्षों के लिए किया जाता है, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी गई? तो जयपाल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपाल सिंह राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है? धनबाद में, इसका राइट आंसर धनबाद हो जाएगा। धनबाद जो भी स्टूडेंट्स करके आए हैं आंसर उनका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में है? यानी कि भाग 2 में अगर पूछा गया होगा किस भाग में है तो भाग 2 हो जाएगा। और अनुच्छेद पूछा गया होगा किस अनुच्छेद में, तो 5 से 11 तक शामिल है। तो दोस्तों अगर पूछा गया होगा भाग के बारे में तो भाग 2 में है, अगर अनुच्छेद के बारे में पूछा गया होगा तो 5 से 11 तक में शामिल है, यानी कि नागरिकता किस में शामिल है? अनुच्छेद 5 से 11 तक में शामिल है। तो 5 से 11 अगर होगा तो 5 से 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन में अगर अनुच्छेद 5 से 11 के बीच होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ रखा जाता है? यानी कि पूछा जाता है कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ रखा जाता है?
तो देखिए दोस्तों, मैं पहले भी बोलते आ रहा हूँ जब से एग्जाम हो रहा है, क्वेश्चन में दोस्तों कंप्यूटर का 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी जीके में 3 से 4 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से ही आ रहे हैं। तो दोस्तों आप इजी नहीं ले सकते हैं जीके का सेक्शन को, क्योंकि दोस्तों 40 क्वेश्चंस जीके के सेक्शन में आ रहे हैं दोस्तों, मतलब जीके सेक्शन से 40 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों 40 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका मेरिट बन सकता है। इसलिए दोस्तों 40 क्वेश्चन को इजी नहीं लेना है आपको। तो दोस्तों कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ रखा जाता है, तो सीपीयू कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में 4-5 चीज आप याद कर लेंगे तो आपका कंप्यूटर आराम से हो जाएगा। सबसे पहला दोस्तों कि अभी कौन कौन वर्जन चल रहा है ये देख लीजिएगा। इंटरनेट मतलब ये एंड्रॉयड का कौन वर्जन है, ये दोस्तों जेएसएससी के एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। फिर आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछ देता है, फिर उसके बाद आपका पूछ देता है फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो इसी तरीके के 3-4 मतलब टॉपिक है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिएगा 1-2 बार। 1 घंटा 2 घंटा में तो दोस्तों आप इस सब सारे टॉपिक को देख लीजिएगा, आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि सब टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों आप, 4 से 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर के बन जाएंगे आराम से, यानी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कंप्यूटर भी दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन अगर बना लेते तो एडवांटेज ही आपको मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों कंप्यूटर का 4 से 5 क्वेश्चन जो है उसको आप अपने एडवांटेज के तौर पे उसको दोस्तों करिए। और दोस्तों 4-5 टॉपिक जो है दोस्तों वो आराम से पढ़ लीजिए कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो दोस्तों स्टूडेंट्स के द्वारा हमारे पास ये जीके जीएस के क्वेश्चंस, रियल क्वेश्चंस भेजे गए थे जो मैं आपको कराया हूँ दोस्तों। जो स्टूडेंट्स के द्वारा हमारे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भेजे गए थे जो परीक्षा हो जाने के बाद हमारे पास आए थे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन थे दोस्तों जीके जीएस के, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके आने वाले दिनों में अगर जो भी स्टूडेंट्स के एग्जाम हो उसमें दोस्तों ये 50% क्वेश्चंस आपको मैच कर जाए, तो उससे दोस्तों आपको बहुत हेल्प होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।